एक એટલે શુદ્ધ है, ઠिकाणी शुद्ध है। આ કેશન અત્યારે બેવડા अशुद्ध परिणाम हो तो द्रव्य अशुद्ध थी जाए, द्रव्य अशुद्ध हो जाता है, ऐसा है। पर्याय दृष्टि, पर्याय देखने वाली पर्याय है दृष्टि, कारण उसका विषय जो है ये तो ध्रुव एक रूप है, एक रूप नॉर्थ यहाँ शुद्ध किया, त्रिकाल शुद्ध। ये निगूढ़ अवस्था में हो तो भी द्रव्य तो शुद्ध है, और मोक्ष मार्ग के पर्याय में हो पूर्ण शुद्ध ही है, और शुद्धता बहुत प्रकट हुई तो द्रव्य में शुद्धता कमी हुई, ऐसा है नहीं। समझ में आया? और पर्याय में अशुद्धता बहुत अशुद्ध हुई, निगोध में, अक्षर में, अनंत में, भाग में, तो इतनी पर्याय हुई तो द्रव्य में शुद्धता विशेष है, शुद्ध इसे ऐसे भी नहीं। द्रव्य तो जिस शुद्ध एक रूप है, एक रूप ही सदा है, ये को कहा न? समझ में आया? चाहे जितनी पर्याय में मलिनता हो और चाहे जितनी पर्याय में निर्मलता हो, पण वस्तु तो एक रूप रहती है, एक એટલે शुद्ध रहती है। हाँ, समझ में आया? केवल ज्ञान ने केवल दर्शन प्रकट हुआ अनंत शुद्ध, तो शुद्धमा माथी आया माटे शुद्धमा कमी हुई है, ऐसा नहीं। द्रव्य दृष्टि से तो यद्यपि जीव शुद्ध है, एक है, एक रूपी है, एक अर्थ यहाँ शुद्ध किया। शुद्ध आवे तो एक अर्थ करे, एक हो तो शुद्ध अर्थ करे, वो तो वस्तु निश्चय है। समझ में आया? वस्तु दृष्टि से देखो, सम्यक दर्शन से तो वस्तु एक रूप टिकाव है और शुद्ध है टिकाव, तो भी व्यवहार नाम पर्याय दृष्टि से देखो तो पर्याय, व्यवहार नाम पर्याय, पर्याय से देखो तो गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से मलिन है। बहुत ऊंची शब्द किया। भगवान एक रूप त्रिकाली शुद्ध चैतन्य, और उसकी पर्याय में वर्तमान दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय हो, तो ये पर्याय दृष्टि से एक रूप न रहा है, अनेक हुआ। एकाकार क्या है? एक रूप है वो एकाकार है, त्रण रूप है अनेकाकार है। समझ में आया? ये अनेकाकार की दृष्टि से देखो तो पर्याय दृष्टि से देखो को व्यवहार से देखो तो एक ही बात है, तो गुणगुणी भेद से देखो तो मलिन है। त्रिकाली एक रूप शुद्ध की दृष्टि की अपेक्षा से त्रिरूप परिणमन को पर्याय दृष्टि से द्रव्य की दृष्टि में गौण करके, त्रण रूप परिणमन को गौण करके पर्याय कहकर असत्य के भी कहने में आया है। एक रूप चीज है द्रव्य शुद्ध, वो अपेक्षा से तीन रूप परिणमन को व्यवहार कहकर, पर्याय का विषय कहकर उसको असत्य कह दिया है। समझ में आया?
ये कहा ने व्यवहारेणम तो त्या 11મી કથમ કયા વ્યવહાર અભૂયક हो व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। और निश्चय है वो शुद्ध नहीं है। नई का विषय कोई नई ऐसा दो भेद न पार कर त्रिकाली भूतार्थ वस्तु सम्यक दर्शन का जो विषय है ये तो एक रूप भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। एकोपी का है ना, एकोपी को भूतार्थ को और व्यवहारो अभूयत्व कहा 11वीं में। पर्याय को गौण करके अभाव करके नहीं, गौण करके पर्याय को 3 भेद है उसको असत्यार्थ कहा। त्रिकाली को सद को एक रूप के जानकर सत्यार्थ कहा। समझ में आया? आई बात तो जी भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध एक रूप નો અર્થ અહીંયા શુદ્ધ કર્યો છે અને ત્રણપણે अनेकाकार रूप परिणमन होना उसको व्यवहार कहकर त्रिकाल की अपेक्षा से गौण करके व्यवहार कहकर असत कहा है। आई बात है, समझ में आया प्रेमचंद जी? आई बात होते भाई। हाँ उसका द्रव्य ने पर्याय 2 बच्चनी बात हो पर की अपेक्षा यहाँ नहीं। हाँ समझ में आया? तो वो गुण आई तो राजमल टीकाए तो बहुत गुण गुणी भेद इतना लिया। टीकाली वस्तु में जो 3 रूप परिणमन है सम्यक ज्ञान, ये गुण गुणी भेद हो गया। गुणी जो त्रिकाली एक स्वरूप जो दृष्टि का विषय भूतार्थ है उसकी अपेक्षा से गुण गुणी भेद लिया। तो ये गुण शब्द 3 प्रकार का परिणमन, एक गुणी एक रूप में 3 प्रकार ना परिणमन वो भेद हो गया। समझ में आया? गुण गुणी भेद ऐसा लिया है ना, तो गुणी तो त्रिकाली एक रूप है, शुद्ध है, पर वो 3 रूप परिणमन है, वो पर्याय है। गुण शब्द क्या पर्याय है? समझ में आया? ये गुणी और पर्याय का भेद करके भेद से भेद दृष्टि से मलिन है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 जो पर्याय है ये त्रिकाल की अपेक्षा से व्यवहार के कर पर्याय के कर गौण करके असत्यार्थ कहा, मलिन कहा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय मलिन एम कहते हैं। वो परमात्मा वचन का मलिया है ना कि द्रव्य है वो निष्क्रिय है निश्चय, और मोक्ष मार्ग व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार है, परमात्मा वचन का है वो बनारसी दास। हाँ समझ में आया? तो 3 रूप परिणमन को देखना जानना पर्याय नहीं का विषय अने वो व्यवहार का विषय, तो ये मलिन है हम कहते हैं। क्योंकि 3 में एक में 3 रूप भेद हुआ
उसको यहाँ मलिन कहा। गौण करके मलिन को असत्यार्थ भी कहा है। अरे मलिन कहा नहीं कि त्रिकाल जारे निर्मल है। त्रिकाल ये वस्तु शुद्ध न एक रूप है न आप पर्याय अनेक रूप अने भेद रूप है, तो उसको अशुद्ध कहा, मलिन कहा। समझ में आया? तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।